हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम चलते हैं संत काव्य धारा की विशेषताओं की तरफ। संत काव्य धारा की विशेषताएं हैं, उनके प्रश्नोत्तर नहीं बने हैं, हालांकि बिंदुवार इनका विवेचन किया गया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो कमेंट हैं वो जो तुरंत अपलोड किया जाए उसी वीडियो पर आपको मिलेंगे, और बाद में 1 या 2 दिन बाद में कमेंट बंद कर दिए जाएंगे। इसका खास रीज़न ये है कि अपनी पढ़ाई है वो थोड़ी डिस्टर्ब होती है, तो जिस दिन जो वीडियो अपलोड किया जाए उसी दिन हम कमेंट करेंगे। तो बाद में है, आप लोग तो सब देख चुके होते हैं, तो बाद में कमेंटों का कोई उचित नहीं होता। तो चलते हैं दोस्तों संत काव्य धारा की विशेषताएं। तो संत काव्य धारा की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। तो संत काव्य धारा के आध्यात्मिक विचार स्वयं के अनुभव पर आधारित हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता यही है कि संत काव्य धारा के जो आध्यात्मिक विचार हैं वो स्वयं के अनुभव पर आधारित हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं के अनुभव पर आधारित कैसे हैं। तो स्वयं के अनुभव पर इस प्रकार से आधारित हैं कि संत कवि ज़्यादातर क्या थे, अनपढ़ थे, और उन्होंने जो अपना अनुभव प्राप्त किया उसी को जनता के सामने रखा, अपनी वाणियों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से व्यक्त किया। और अनपढ़ थे तो इसका मतलब उनको शास्त्रों का ज्ञान भी क्या था, कम था। तो शास्त्रों का ज्ञान कम था, लेकिन वो लौकिक शास्त्र को, यानी जो जनमानस में शास्त्र बसा हुआ था, व्यक्ति व्यक्ति में शास्त्र बसा हुआ था, उसको वो जानते थे। और उनके जो विचार हैं, आत्मा परमात्मा से संबंधित जितने भी विचार हैं वो क्या हैं, उनके निजी अनुभव पर आधारित हैं, जो उन्होंने समाज से ग्रहण किया। अधिकांश संत कवि अनपढ़ थे और उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। तो जितने भी लगभग संत कवि हुए हैं उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। तो इस प्रकार की स्थिति थी, लेकिन उन्होंने जगत के अनुभव से ही, यानी जो सीखा, और उनको लोकोक्तियों के रूप में, दोहों के रूप में, कवित के रूप में, रामायणी के रूप में प्रस्तुत किया। तो अधिकांश संत कवि अनपढ़ थे और उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। संत कवि जनमानस से जुड़े हुए थे। तो संत कवि कोई शास्त्रीय कवि नहीं थे, अर्थात वो सोच समझ करके कह सकते हैं कि छंद, अलंकार, काव्य, गुण, दोष, इनकी दृष्टि से रचनाएं नहीं करते थे। वो तो सिर्फ जो बात जनता के मानस में थी उसी बात को वो प्रकट करने की भावना रखते थे। तो संत कवि हैं वो जनमानस से जुड़े थे, यानी जनता की क्या चित्तवृत्ति है, क्या मनोवृत्ति है, क्या भावना है, उसको ही वो समझते थे, और उसी के आधार पर अपना जो उपदेश है या काव्य में संदेश है वो देते थे। संत कवि जनमानस के शास्त्रों से जुड़े थे। जनमानस यानी जनता का जो शास्त्र है उससे जुड़े हुए थे। तो जनता का शास्त्र का मतलब है जनता की वाणी या जनवाणी से वो जुड़े हुए थे, और जनता की आवाज़ ही उनके मुंह से दोहों के रूप में, पदों के रूप में, कविताओं के रूप में निकलती थी। और एक तरह से वो सत्संग की महिमा को प्रधानता देते थे। तो सत्संग जिसको कह सकते हैं कि अच्छे लोगों की संगत के आधार पर जो उनको ज्ञान या अनुभव मिलता था उसी को प्रस्तुत करते थे। उसके बाद संतों के आध्यात्मिक विचार सर्वसमावेशक थे। सर्वसमावेशक यानी उसमें सभी सिद्धांतों का समावेश था। सभी सिद्धांतों का समावेश, क्योंकि वो समाज में रहते थे और समाज में सभी प्रकार के लोग रहते थे, और सभी प्रकार के लोग रहते थे, तो वो हर प्रकार के सिद्धांत का उसमें समावेश था। नाथ भी थे, सिद्ध भी थे, तो सारी जो विचारधाराएं थी वो उनके अंदर घुली मिली थी, और एक तरह से वो एक सिद्धांत पर चलने वाले नहीं थे। तो संतों के आध्यात्मिक विचार थे वो मिले जुले थे और सबको समाहित करके चलने वाले विचार थे। तो उनके आत्मा परमात्मा से संबंधित जितने भी विचार थे वो सबके मिले जुले सिद्धांतों का रूप थे। संत निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। तो संत कवि हैं वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। निर्गुण ब्रह्म का मतलब निराकार ईश्वर की उपासना पर बल देते हैं, और ऐसे ईश्वर की उपासना पर बल देते हैं जिसका रंग, रूप, आकार कुछ भी नहीं है। संतों ने ब्रह्म को त्रिगुणातीत यानी तीनों गुणों से ऊपर और अनिवर्चनीय कहा है। अनिवर्चनीय का मतलब है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो संतों का जो ब्रह्म है वो तीनों गुणों से, रजोतम और सत्य गुणों से ऊपर है, और साथ ही साथ जिसका वर्णन करना क्या है, संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि उसके वर्णन
नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह क्या है, असीम है, अलौकिक है और निराकार है, यानी उसका कोई आकार नहीं है। निर्गुण ब्रह्म सर्वांतर व्यापी, सर्वांतरयामी, सभी जगह व्याप्त रहने वाला और घट घट में व्याप्त है। तो उनके अनुसार निर्गुण ब्रह्म है वो प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में है और सभी जगह कण कण में भगवान है। निर्गुण ब्रह्म के मानने वाले जो संत थे उनके अनुसार वो ये मानते थे कि सृष्टि के कण कण में ईश्वर है और प्रत्येक मनुष्य, प्राणी, जीव जंतु जो भी हैं उनके हृदय में, सबके हृदय में ईश्वर का निवास होता है। अगला है, संत कवियों ने आत्मा और ब्रह्मा दोनों को सदा एक रूप में माना, कि आत्मा और परमात्मा दोनों क्या हैं, एक हैं। और आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश होने के कारण से एक अलग शरीर के रूप में दिखती है, लेकिन मूल रूप में शरीर से अलग होने के बाद फिर वह ब्रह्मा में विलीन हो जाती है, यानी परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो प्रत्येक प्राणी में उन्होंने आत्म तत्व का दर्शन किया कि एक ही आत्मा उसमें है और सभी व्यक्ति क्या है, समान है और सभी व्यक्तियों में एक ही आत्मा होती है। कहने का मतलब है कि वो भी ईश्वर का ही स्वरूप है। संत कवियों के अनुसार आत्मा परमात्मा का अंश है। संत कवि ये मानते थे कि आत्मा है वो परमात्मा का अंश है और परमात्मा का अंश होने के कारण से उसमें भी, यानी प्रत्येक जीव जंतु प्राणी मनुष्य जो भी है उसमें भी ईश्वरीय अंश हैं, अर्थात जो भी है उसमें ईश्वर के अंश हैं। अर्थात आत्मा है वो परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा हमेशा शुद्ध होती है, पवित्र होती है, उज्जवल होती है। तो अगला है, संत कवि ने आत्मा और परमात्मा की एकता को कई रूपों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, यानी कई रूपक उन्होंने प्रतीक, जिसको कह सकते हैं प्रतीकों के माध्यम से, रूपकों के माध्यम से स्पष्ट किया है। कि जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, उसी प्रकार से, यानी कि घड़े में अगर जल भर लिया जाए तो वह अलग दिखता है और वही जब पानी है वो उस वापस उसमें छोड़ दिया जाए तो विलीन हो जाता है। कहने का मतलब है आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। जब वह शरीर के रूप में होती है तो अलग नजर आती है और शरीर से विच्छिन्न होकर के, अलग होकर के जब वह परमात्मा में मिल जाती है तो उसका स्वरूप एकाकारमय हो जाता है। तो संत कवियों ने आत्मा और परमात्मा की एकता को कई रूपों के माध्यम से स्पष्ट किया है। संतों ने माया को आत्मा और परमात्मा के बीच की रुकावट पैदा करने वाली शक्ति कहा है। माया का मतलब है कि सीधी सीधी शब्दों में हम मान सकते हैं कि ऐसी जो चीज़ें जो हमें सांसारिक जगत में ईश्वर के मार्ग से भ्रमित करती हैं, यानी ईश्वर का मार्ग नहीं प्राप्त करने देती, भजन में बाधा उपस्थित होती है, चाहे लोभ हो, लालच हो, ये चीज़ें हैं। लोभ, लालच, सांसारिक जो रुचियाँ, ये आत्मा और परमात्मा का एकाकार होने में क्या है, बाधा है। तो उन्होंने संतों ने उनको माया का नाम दिया। रुपये का लालच है, जमीन का लालच है, मकान का लालच है, संपत्ति का लालच है, जो भी लालच है उनको संतों ने माया का नाम दिया। यानी सामूहिक रूप से आत्मा और परमात्मा के बीच में रुकावट पैदा करने वाली शक्ति को माया कहा। तो उसे जो माया है उसको यानी संत कवियों ने श्रेष्ठ नहीं माना है। संतों के अनुसार माया एक प्रलोभन है। तो संत ये मानते हैं कि माया एक प्रलोभन है और वो ईश्वर भक्ति के मार्ग में क्या है, बाधा बनकर उपस्थित होती है। तो हम जब इसकी भक्ति करते हैं तो हमारे सामने संसार के हजारों हजार आकर्षण सामने आते हैं और वो आकर्षण प्रलोभन देते हैं और प्रलोभन देकर के हमें जो ईश्वर है या कह सकते हैं कि जो ब्रह्म है उसकी उपासना करने में बाधा उपस्थित होती है। संतों के अनुसार जगत नश्वर है। तो संत ये कहते हैं कि संसार क्या है, नश्वर है। नश्वर का मतलब है यानी क्षणभंगुर है, क्षणिक है, नश्वर है। जगत का धन, वैभव, संपदा सब एक प्रकार के भ्रम है। कि इस जगत में धन है, वैभव है, संपदा है, सब क्या है, एक प्रकार के भ्रम है। उनके अनुसार ये क्या है, भ्रम है। और ये भ्रम है वो माया के रूप में हमारे सामने पैदा होते रहते हैं। जैसे व्यक्ति है वो जीवन भर धन, वैभव, संपदा के लिए भागता रहता है, लेकिन वास्तविक रूप से उसे अंत समय में कुछ भी नहीं हाथ आता है। तो धन, वैभव, संपदा सब एक प्रकार के भ्रम है और ये ईश्वरीय मार्ग में एक तरह का क्या है, प्रलोभन है। नेक्स्ट है, संत कवियों ने रूढ़ियों और आडंबरों
आडंबर का खुलकर विरोध किया। तो संत कवि ये कहते थे कि जो रूढ़ियाँ हैं और आडंबर हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ईश्वर का मार्ग है, उसमें कोई भी रूढ़ी और आडंबर का प्रवेश नहीं हो सकता है। क्योंकि सच्चे मन से जो ईश्वर का स्मरण करता है, भजन करता है या ईश्वर का नाम जपता है, उसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो रूढ़ियों के लिए, आडंबरों के लिए, यानी दिखावे के लिए और जो व्यर्थ की परंपरा है उनके लिए कोई स्थान नहीं है। संत कवि वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। तो संत कवि क्या थे? संत कवि वर्ण व्यवस्था को इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि वो ये कहते थे कि समस्त प्राणी ईश्वर की संतान है, और ईश्वर की संतान होने के कारण से या जीव जंतु हैं वो परमात्मा का ही क्या अंश है, और अंश होने के कारण से उनमें कोई भेदभाव नहीं है। वही आत्मा चींटी में है, वही हाथी में है, और वही मनुष्य में है। तो मनुष्य, हाथी, चींटी जो भी है, सब में एक ही आत्मा है। तो आत्मा अगर एक है तो उनमें अनेकता हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कहने का मतलब है कि वो मनुष्य को एक ही आत्म तत्व की दृष्टि से देखते थे कि सब में एक ही आत्मा है, और एक ही आत्मा होने के कारण से सभी मनुष्य क्या है, समान है। संत कवि सभी प्राणियों को ईश्वर की संतान मानते थे तथा उनकी कोई जाति नहीं होती। तो संत कवियों का यह मत था कि सभी प्राणी हैं वो ईश्वर की संतान है, चाहे कोई सा भी प्राणी हो, और उनकी कोई जाति नहीं होती है। तो संत कवियों के अनुसार जाति है वो है ही नहीं, क्योंकि सभी प्राणियों में आत्मा का अस्तित्व एक है। तो और एक अस्तित्व होने के कारण से उनकी कोई जाति अलग अलग नहीं की जा सकती। अगला है, संत कवियों ने समन्वित भक्ति भावना पर बल दिया। यानी संत कवियों ने सबके सार को निकाल करके ऐसी भक्ति मार्ग का प्रचलन किया जिसके अंदर सभी के विचारों का समावेश हो। कहने का मतलब है कि संत कवि मिली जुली भक्ति भावना पर बल देते थे। नहीं उनका किसी से विरोध था और न उन्होंने किसी का पक्ष लिया। यानी उन्होंने जो समाज में सत्य था आत्मा परमात्मा के बारे में, उसी को जनता के सामने प्रकट किया। तो संत कवियों ने समन्वित भक्ति भावना पर बल दिया और वो मिली जुली भक्ति भावना के उपदेशक थे। संत काव्य में कर्म, ज्ञान और योग का समन्वय है। तो संत काव्य में कर्म का, ज्ञान का और योग का समन्वय है। यानी संतों ने कर्म को महत्व दिया, ज्ञान को महत्व दिया और योग को महत्व दिया। यानी योग साधना को, ज्ञान को, कर्म को, सबको समान महत्व दिया संत कवियों ने। संत काव्य में नाम स्मरण के महत्व पर बल दिया है। तो संत काव्य में अपने आराध्य के नाम का स्मरण करने पर बल दिया है। अर्थात हम जिस परम ब्रह्म की संतान हैं उस परम ब्रह्म के नाम स्मरण के महत्व को उन्होंने स्वीकारा, और उन्होंने ये कहा कि हम उस यानी निराकार ब्रह्म का नाम स्मरण करेंगे तभी हम सच्चे रूप में पवित्र होंगे, आत्मशुद्धि होगी, और साथ ही साथ हमारी पवित्रता है उसका प्रकाश फैलेगा। तो संत काव्य में नाम स्मरण के महत्व पर बल दिया गया। और साथ ही साथ संत काव्य में सभी संत कवियों ने सतगुरु की महिमा को सबसे ज़्यादा माना है। तो सतगुरु यानी अच्छा गुरु जो सांसारिक भवबाधा को पार करके ईश्वरीय मार्ग दिखा दे, ऐसे सतगुरु के महत्व को उन्होंने स्वीकार किया और सतगुरु की महिमा को उन्होंने हर संत कवि ने स्वीकार किया है। और सतगुरु को यानी सतगुरु को ईश्वर के बाद दूसरा स्थान दिया गया। तो कहने का मतलब है कि गुरु है और ऐसा गुरु जो ईश्वर के दर्शन करा दे, उस गुरु को उन्होंने ईश्वर के बाद दूसरा स्थान दिया है। संत काव्य धारा में ऐसे रहस्य भावना की अभिव्यक्ति है। संत काव्य धारा में रहस्य भावना की अभिव्यक्ति हुई है, यानी आत्मा परमात्मा के रहस्य को उन्होंने प्रकट करने का प्रयास किया है, यानी आत्मा और परमात्मा के रहस्य को बताने का प्रयास किया है। तो ये जो रहस्य भावना है वो आत्मा परमात्मा के बारे में जो रहस्य है उसको प्रकट करने का प्रयास किया गया है। तो संत काव्य की रहस्य भावना है, यानी प्रतीकों के माध्यम से, रूपकों के माध्यम से उन्होंने इस भावना को प्रकट किया है। नेक्स्ट है, ये रहस्य भावना भावात्मक प्रेम मूलक है। तो संत काव्य है वो भावना से भावात्मक प्रेम का मूल है। कहने का मतलब है कि उन्होंने प्रेम मूलक रहस्य भावना का प्रसारित किया, अर्थात उन्होंने ईश्वरीय प्रेम को महत्व दिया।
यानी ईश्वर से प्रेम करने की बात उन्होंने कही। तो ये रहस्य भावना भावात्मक प्रेम मूलक है, यानी भावनात्मक रूप से हमें ईश्वर से प्रेम होना चाहिए, यानी हमारा जो मन है वो संपूर्ण रूप से ब्रह्म के प्रति है, वो अर्पित होना चाहिए। और संत कवियों की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है शांत और श्रृंगार रस का बहुतायत प्रयोग। तो संत कवि थे, उन्होंने शांत रस और श्रृंगार रस का बहुतायत रूप में प्रयोग किया है, क्योंकि संत कवि हैं वो शांत और निर्मल चित्त के थे, और उन्होंने शांत रस का और श्रृंगार रस का प्रयोग उन्होंने ईश्वर के मिलन के रूप में किया है, यानी आत्मा परमात्मा का जब मिलन होता है उसके रूप में उन्होंने श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। तो संत काव्य धारा की विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं कि उन्होंने शांत रस का प्रयोग किया है, और श्रृंगार रस है उसका प्रयोग जो है वो ईश्वर और जो आत्मा है उसका एकाकार का जो वर्णन किया गया है, या उसके विरह में जो आत्मा तड़पती है उसका चित्रण श्रृंगार के वियोग पक्ष के रूप में किया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।